अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संजीवनी नगर स्थित कार्यालय में उस वक्त हंगामे की स्थिति बन गई जब संगठन के कुछ कार्यकर्ता इस्तीफा देने पहुंचे तो कार्यालय में उपस्थित कार्यकर्ताओं के दूसरे गुट से उनकी बहस होने लगी और देखते ही देखते पुलिस के सामने भी कार्यकर्ता अपनी मर्यादा भूलकर झूमा झपटी पर आमादा हो गए। घमापुर रामलीला मैदान के पास मुख्य मार्ग पर खोदी गई पुलिया हादसों का सबब बन रही है। यातायात बाधित हो रहा है लेकिन संबंधित विभाग और जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। नगर निगम के वार्ड क्रमांक 79 का ग्रामीण इलाका पिपरिया, सोनपुर और उमरिया उपेक्षा का शिकार है। शिकायत लेकर नगर निगम के चक्कर काट रहे पूर्व पार्षद का कहना है कि पूर्व में स्वीकृत कार्य भी नहीं कराए जा रहे हैं। वार्ड की जनता परेशान है। दोस्तों के साथ बरगी डैम घूमने गया मक्का नगर निवासी युवक नहर में डूबा। पुलिस के द्वारा गोताखोरों की मदद से उसकी तलाश की गई लेकिन युवक का पता नहीं चल सका। बरेला के अलवास स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला का नामकरण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक स्वर्गीय छेदीलाल उसरेठे के नाम पर किया गया। बुधवार को कोरोना के 2 नए मरीज सामने आए हैं और एक व्यक्ति संक्रमण मुक्त होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। जिले का रिकवरी रेट बढ़कर 98.61% हो गया है। वहीं एक्टिव केस 18 रह गए हैं। प्रेम सागर क्षेत्र में 2 दिन पूर्व हुए विवाद के बाद एक पक्ष ने हनुमानताल थाने में पहुंचकर दूसरे पक्ष पर धमकी देने का आरोप लगाया है और उचित कार्रवाई करने की मांग की है। मझौली में 18 जुलाई को हुई एक युवक की हत्या की गुत्थी सुलझ गई है। दरअसल मृतक के दोस्त ने ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। क्राइम ब्रांच और ग्वारीघाट पुलिस ने भटोली पुल के नीचे बैठकर जुआ खेल रहे 6 जुआरियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 39,600 रुपए सहित 3 मोबाइल और ताश की गड्डी जब्त की है। नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अकीदत और आस्था के साथ मनाया गया कुर्बानी का पर्व ईद उल जुहा। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए ईदगाहों और घरों में अदा की गई नमाज। और मजदूरों से भरा 407 वाहन पलटा। पनागर क्षेत्र में हुआ हादसा, 1 की मौत, 17 घायल। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संजीवनी नगर स्थित कार्यालय में उस वक्त हंगामे की स्थिति बन गई जब संगठन के कुछ कार्यकर्ता इस्तीफा देने पहुंचे तो कार्यालय में उपस्थित कार्यकर्ताओं के दूसरे गुट से उनकी बहस होने लगी और देखते ही देखते पुलिस के सामने भी कार्यकर्ता अपनी मर्यादा भूलकर झूमा झपटी पर आमादा हो गए। बाद में पुलिस ने मामले को शांत करवाया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 2 गुटों के बीच जमकर विवाद हुआ। ये घटना संजीवनी नगर स्थित कार्यालय की है जहां पर संगठन के महानगर महाविद्यालय प्रमुख अभिषेक पांडे अपने साथियों के साथ कार्यालय पहुंचे और प्रांत संगठन मंत्री को अपना इस्तीफा देने की बात कही। इस बात को लेकर दोनों गुट आपस में भिड़ गए। विवाद की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस बल भी पहुंच गया। इस दौरान पुलिस कर्मियों से भी लंबी बातचीत हुई और उनके सामने भी झूमा झपटी की स्थिति बन गई। बाकी सब जाओ, तीसरी पीढ़ी में डूबी कर रहा हूँ भाई साहब। नहीं तो आप ऐसी बात कर रहे हो और इंडिविजुअल इंडिकेट कर रहे हो। हम लोग तो आपके सहयोग के लिए आ गए ना। आप लोगों का हो गया ना। थाना संजीवनी नगर अंतर्गत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का यहाँ पे कार्यालय है। यहाँ पे कुछ पूर्व कार्यकारिणी के सदस्य अपने साथियों के साथ कम से कम 20 की संख्या में थे, अपने आप इस्तीफा देने आए थे और ये इनकी जिद थी कि यहाँ के जो संगठन मंत्री हैं वो उनका इस्तीफा लें और शायद मना कर रहे थे। इसी बात पर थोड़ा सा इनकी दोनों पक्षों से मुंहजोरी जैसी स्थिति बनी। कार्यकर्ताओं ने बाद में सीएसपी को ही त्याग पत्र सौंपा और वहां से रवाना हो गए। घमापुर रामलीला मैदान के पास मुख्य मार्ग पर खोदी गई पुलिया हादसों का सबब बन रही है। यातायात बाधित हो रहा है लेकिन संबंधित विभाग और जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते लोग परेशान हैं।
घमापुर मुख्य मार्ग पर 4 महीनों से खुदी पड़ी एक पुलिया यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बनी हुई है। नगर निगम द्वारा लापरवाही पूर्वक कराया जा रहा पुलिया निर्माण कार्य हादसों का सबब बन रहा है, लेकिन जिम्मेदार कर्मचारी और अधिकारी इस ओर ध्यान तक नहीं दे रहे हैं। खोदी गई सड़क का मलबा बीच सड़क पर पड़ा है, लेकिन उसे हटाने तक की जरूरत नहीं समझी जा रही है। अगर इसमें बारिश होती है और उस पुलिया के कारण बड़ी दुर्घटना होगी, जिसका संपूर्ण दुर्घटना का जवाबदेही नगर निगम प्रशासन होगा, क्योंकि वो पुलिया कम से कम 15 से 20 दिन से खोद के डाल दी है और वहाँ ट्रैफिक का इतना दबाव रहता है कि एम्बुलेंस और वहाँ जो फैक्ट्री लोग जाते हैं उसी रोड से अधिकतर जाते हैं, तो उस रोड पे दबाव ज़्यादा रहता है और बहुत सक्रिय रोड है वो, और उस पर ट्रैफिक लोड ज़्यादा रहता है। निगम प्रशासन से अनुरोध है कि जल्द से उस पुलिया का निर्माण कराएं और आम जनता को राहत दें। चर्चा है कि नगर निगम के लोक निर्माण विभाग द्वारा करवाए जा रहे विकास कार्यों को फंड के अभाव में रुकवा दिया गया है, जिसके चलते बदहाली के ऐसे नजारे कई स्थानों पर देखने को मिल रहे हैं। नगर निगम के वार्ड क्रमांक 79 का ग्रामीण इलाका पिपरिया, सोनपुर और उमरिया उपेक्षा का शिकार है। शिकायत लेकर नगर निगम के चक्कर काट रहे पूर्व पार्षद का कहना है कि पूर्व में स्वीकृत कार्य भी नहीं करवाए जा रहे हैं। वार्ड की जनता परेशान है। वार्ड क्रमांक 79 के पूर्व पार्षद विनोद चौधरी ने आरोप लगाया है कि नगर निगम सीमा में जुड़े ग्रामीण इलाकों की घोर उपेक्षा हो रही है। टैक्स तो जमकर वसूला जा रहा है, लेकिन जनता की सुविधाओं से जुड़े कार्य नहीं किए जा रहे हैं। आलम यह है कि पूर्व में स्वीकृत विकास कार्यों की फाइलों को भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। खमरिया, पिपरिया, उमरिया, सोनपुर की उपेक्षा हो रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना की किश्तें जारी नहीं की जा रही हैं। स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं और मुक्तिधामों के उन्नयन की फाइलों को गायब कर दिया गया है। तो आज इन्होंने आश्वासन दिया है कि 30 तारीख तक हम इनका सेकंड किस्त भुगतान कर देंगे, सबका लिंटर डल जाएगा। अब देखते हैं इनका आश्वासन। दूसरी शिकायत हमारी ये थी कि 2018 में उमरिया, पिपरिया, सोनपुर के शमशान घाट सैंक्शन हुए थे फेंसिंग एवं गेट विस्तारीकरण का, जो कि एक सौंदर्यीकरण होना था। अभी तक वो उपेक्षाएं हो रही हैं। जब फाइल हमारी सैंक्शन है तो आप निर्माण करवाइए। लोग शमशान में कोई अवैध कब्जा न कर पाए, ऐसी कोई गतिविधियां ना हो पाएँ, ये जनता की मांग थी। दूसरी ये थी कि स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं पूरे, ये वो भी काम नहीं करवा रहे हैं। क्या है ये प्रशासक राज में हम लोग, जनता पूरी परेशान है जबलपुर शहर की। पूर्व पार्षद का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों की जनता से टैक्स तो सिविल लाइन के बराबर लिया जा रहा है, लेकिन सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, जिसकी वजह से जनता परेशान है। दोस्तों के साथ बरगी डैम घूमने गया मक्का नगर निवासी युवक नहर में डूब गया। पुलिस के द्वारा गोताखोरों की मदद से उसकी तलाश की गई, लेकिन युवक का पता नहीं चल सका है। मक्का नगर में रहने वाला 30 वर्षीय शेर खान अपने दोस्त लियाकत, मोहसिन, आदिल और इदरीस के साथ बरगी डैम घूमने गया था, जहां पर मैकल कैनाल के किनारे से नीचे उतरते वक्त उसका पैर फिसल गया और वो डूब गया। उसके दोस्तों के द्वारा दी गई सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शेरू की तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चल सका है। शेर खान और शेरू जो है उम्र 30 साल का, निवासी मक्का नगर आधार ताल का, अपने दोस्तों के साथ जो है यहाँ पर घूमने के लिए आया हुआ था। इसका पैर फिसलने से वो नहर में जा गिरा। उसके बाद से जो है उसका पता नहीं चला, लगातार तलाश उसकी जारी है। बरेला कैलवास स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला का नामकरण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक स्वर्गीय छेदीलाल उसरेठे के नाम पर किया गया है। सरकार के इस कार्य से कैलवास के निवासियों और उसरेठे परिवार में खुशी की लहर है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी छेदीलाल जी उसरेठे ने बरेला के ग्राम कैलवास की जिस सरकारी स्कूल में अध्ययन और अध्यापन किया था, प्रदेश सरकार ने उस सरकारी स्कूल का नामकरण उनके नाम पर किया है। अब कैलवास का शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला श्री छेदीलाल उसरेठे शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला के नाम से जाना जाएगा। सरकार के इस कार्य से कैलवास में रहने वालों और उसरेठे परिवार में खुशी की लहर है। छेदीलाल उसरेठे जी पूर्व में इतने प्रभावशील, वो उनकी सोच ये थी कि हमारा ये गांव कभी उज्जवल की ओर बढ़े, सड़कों से जुड़े, आगे बढ़े, बच्चे पढ़ें, और पढ़ने के लिए जो आज 10 किलोमीटर दूर से आते थे, आज इसके नामकरण से हायर सेकेंडरी स्कूल जो हुआ, आज हमारे गांव के बच्चे शिक्षा के लिए पात्र हो रहे हैं। कैसा महसूस करते हैं? क्योंकि ऐसे सपूत को जन्म देने के बाद यदि उनकी स्मृति चिरकाल तक उनकी गोद में संचित रहती है, तो ये वहाँ की और वहाँ पढ़ने वाले बच्चों के संघर्ष
संस्कृति संस्कार का एक नया अंकुरण का प्रयास है और ऐसे ही वहाँ के बच्चे भी आगे बढ़े और देश के समाज के लिए एक अपना नया कीर्तिमान स्थापित करें, ऐसी हमारी इस नाम के बाद की कल्पना है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक छेदीलाल उसरेटे को करीब से जानने वालों का कहना है कि देर से ही सही सरकार ने एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को वो सम्मान दिया है जिसके वे हकदार थे। बुधवार को कोरोना के 2 नए मरीज सामने आए हैं और एक व्यक्ति संक्रमण मुक्त होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। जिले का रिकवरी रेट बढ़कर 98.61% हो गया है, वहीं एक्टिव केस 18 रह गए हैं। बुधवार को जारी की गई 7,110 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट में से केवल 2 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। वहीं संक्रमण मुक्त होने पर एक मरीज को डिस्चार्ज किया गया है। वहीं 24 घंटे के दौरान एक भी व्यक्ति की मौत कोरोना से नहीं हुई है। हालांकि एक्टिव केस 18 ही बचे हैं। इसके अलावा जिले में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 50,613 है और इनमें से 49,912 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रेम सागर क्षेत्र में 2 दिन पूर्व हुए विवाद के बाद एक पक्ष ने हनुमानताल थाने पहुंचकर दूसरे पक्ष पर धमकी देने का आरोप लगाया है और उचित कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं पुलिस का कहना है कि दोनों पक्ष आपस में रिश्तेदार हैं और इस मामले को जांच में लिया गया है। प्रेम सागर में सरकारी क्वार्टर में रहने वाले नीरज बिरहा जय समुद्रे का आकाश और उनके परिवार से विवाद हो गया था। इस घटना के बाद आकाश दामन अपने परिवार के साथ हनुमानताल थाने पहुंचा और नीरज एवं जय पर धमकी देने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग की। नीरज बिरहा आया है और जय समुद्रे मेरे को जान से मारने की सब धमकी दिया है। मेरी माता जी का आज इलाहाबाद लेके जा रहा था, मैं हाथ धो रहा था सर, मेरे को दूर से धमकाया, बोले तेरे को गोली मारेंगे। क्यों, क्या विवाद है सर? मेरे मामा लोगों का दूर से विवाद चलता, हम लोग को उन्हीं के मेरे मामा के संपर्क में से बोला गया, हम लोग रिश्तेदार लगते इसलिए बोला। कौन लोग कहाँ रहते हैं? और हम लोग के यहाँ गंगा जली का काम है, परसों के दिन ये लोग हम लोगों का रहना हराम कर रहे हैं। बात विवाद दूसरी जगह ये लोग, लेकिन हमारे यहाँ कर रहे हैं। हमारे घर में भी तलवार चला है और हमारे भाई को जान से मारने की दम दे रहे हैं हमको कि हम गोली चला रहे हैं। इनका आपस में झगड़ा हुआ, क्लोज रिलेशन के साथ में आपस के ही हैं, तो एक दूसरे को यदि किसी धमका रहे होंगे या ऐसे कर रहे होंगे तो इस संबंध में ये रिपोर्ट लिखा है थाने में, कार्रवाई करेंगे। वहीं पुलिस ने इस मामले को जांच में लेकर वैधानिक कार्रवाई करने की बात कही। मझौली में 18 जुलाई को हुई एक युवक की हत्या की गुत्थी सुलझ गई है। दरअसल मृतक के दोस्त ने ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस के अनुसार 18 जुलाई की रात से ही दिनेश कोल गायब था और दूसरे दिन खंडहरनुमा स्थान पर उसका शव नग्न अवस्था में मिला था। छानबीन के दौरान पुलिस को जानकारी लगी कि दिनेश अपने दोस्त शेखर मोहित और करण कोल के साथ शराब पीने गया था। पुलिस के द्वारा की गई पूछताछ में खुलासा हुआ कि शराब पीने के दौरान शेखर से हुए विवाद के दौरान शेखर ने ही उसका गला दबाकर हत्या कर दी थी और उसका शव खंडहर में फेंक दिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। क्राइम ब्रांच और ग्वारीघाट पुलिस ने भटौली पुल के नीचे बैठकर जुआ खेल रहे 6 जुआरियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 39,600 रुपए सहित 3 मोबाइल और ताश की गड्डी जब्त की है। पुलिस के अनुसार मुखबिर की सूचना पर पकड़े गए जुआरियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। जुआरियों में शीला टॉकीज निवासी जयप्रकाश नायडू, अंसार नगर निवासी सरफराज, पागलखाना मस्जिद के पास रहने वाले इकराम और सलमान सहित गोरखपुर निवासी गोपाल रैकवार और ऋतिक शामिल हैं। खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।